कृष्ण और सुदामा की कहानी मित्रता, समर्पण और प्रेम का अद्वितीय उदाहरण है। इसे हजारों शब्दों में विस्तार से बताने के लिए यहाँ उसका सार प्रस्तुत किया गया है। सुदामा और कृष्ण बचपन के घनिष्ठ मित्र थे। वे एक ही गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करते थे। सुदामा साधारण ब्राह्मण परिवार से थे और कृष्ण यादव वंश के राजकुमार। उनके बीच गहरी मित्रता थी, लेकिन समय के साथ वे अलग हो गए। कृष्ण द्वारका के राजा बन गए, जबकि सुदामा निर्धनता में जीवन व्यतीत करने लगे। सुदामा का जीवन कठिनाइयों से भरा था। उनके पास खाने के लिए पर्याप्त अन्न भी नहीं था। उनकी पत्नी ने उन्हें सुझाव दिया कि वे अपने मित्र कृष्ण से सहायता मांगें। सुदामा संकोच में थे, लेकिन पत्नी के आग्रह पर वे द्वारका जाने के लिए तैयार हो गए। सुदामा अपने मित्र कृष्ण के लिए अपने पास से थोड़ा सा चिवड़ा पोहा लेकर गए, जो उनके पास देने के लिए एकमात्र चीज थी। जब सुदामा द्वारका पहुंचे, तो कृष्ण ने उन्हें बड़े प्रेम से गले लगाया। उन्होंने सुदामा को सम्मान दिया, जैसे वह कोई राजा हो। सुदामा ने कृष्ण से अपनी कठिनाई के बारे में कुछ नहीं कहा, लेकिन कृष्ण उनके मन की बात समझ गए। जब सुदामा घर लौटे, तो उन्होंने देखा कि उनकी झोपड़ी एक सुंदर महल में बदल गई थी और उनके परिवार की गरीबी समाप्त हो गई थी। ये कृष्ण की कृपा थी, जिन्होंने बिना सुदामा के कहे उनकी समस्या को हल कर दिया। ये कहानी सच्ची मित्रता, निस्वार्थ प्रेम और ईश्वर की कृपा का संदेश देती है। ये बताती है कि सच्चे मित्र न केवल कठिन समय में आपके साथ खड़े होते हैं, बल्कि आपकी जरूरतें बिना कहे समझ भी लेते हैं। यदि आप इस कहानी को और भी विस्तार में या किसी विशेष दृष्टिकोण से जानना चाहते हैं, तो मुझे बताएं।